हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, उसमें हमने टॉपिक ये लिया है कि आपके रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। ठीक है, सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। मैं आप दोनों की एनर्जी देखूंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं गाइस। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। मैं एक जनरल रीडिंग आप सभी के लिए करने जा रही हूँ। ठीक है, तो जितना मैसेज आपसे मिले उतना ही लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज है आप दोनों की। सबसे पहले आप दोनों के बारे में पता करने की कोशिश करेंगे, आप दोनों के बीच क्या चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले मेरे व्यूअर की एनर्जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ओके गाइस, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। मेरे व्यूअर की एनर्जी दीजिए यूनिवर्स। रिलेशनशिप में उनका क्या मूड है, किस तरह की एनर्जी है उनकी। ओके, 1 2। मेरे व्यूअर के पार्टनर जो हैं उनका क्या मूड है, वो किस एनर्जी में है रिलेशनशिप को लेके। ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, ओके, बॉटम में देखिए मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, ये आप दोनों की एनर्जी है। ठीक है, विक्ट्री एंड द थिंकिंग मैन। ओके, ये आपकी साइड से आए हैं और आपके पार्टनर की साइड से आए हैं। 25 नंबर 45। ठीक है, डिसीट है और मैन होल्डिंग अ हार्ट है। ठीक है, ओके गाइज, ये भी हम ले लेते हैं। आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स जो है वो यहाँ रख लेते हैं हम। ठीक है, आप दोनों की एनर्जी क्या है, म्यूचुअल दोनों क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले मैं ये जो बता रही हूँ यहाँ पे 28 किसी की एज हो सकती है, 46 किसी की एज हो सकती है, 25 हो सकती है और 45 भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा ये नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है, तो ध्यान दीजिएगा नंबरों पे। ठीक है, 1 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और इसके अलावा 7 नंबर और 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है आपकी एनर्जी, यानी कि रिलेशनशिप में मेरे जो व्यूअर हैं उनकी एनर्जी क्या है। देखिए, ये 2 कार्ड्स अगर देखते हैं हम, तो गाइज यहाँ पे देखिए आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। आपकी तरफ से आप विक्ट्री चाहते हैं, एक सक्सेस चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म तक चलना चाहते हैं और मुझे लगता है कि ये क्लियरिटी आपको नहीं है। ठीक है, इस चीज़ की क्लियरिटी आपको अभी तक नहीं मिली है। चाहते तो बहुत कुछ है आप करना, लेकिन इस चीज़ की क्लियरिटी आपको नहीं है और डेफिनेटली आप बहुत चीज़ों को सोच रहे हैं, विचार रहे हैं और बहुत गहन विचार में लगे हैं। ठीक है, यानी कि आप बहुत कुछ समझना चाहते हैं, चीज़ों को बहुत डीपली कनेक्टेड हैं आपके अपने पार्टनर से। और ये जो देखिए थिंकिंग मैन का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन भी होंगे, सोचते ज़्यादा हैं, लेकिन आप इस रिलेशनशिप में क्या होगा, आगे कैसे होगा, ये सब चीज़ें सोच रहे हैं, लेकिन चाहते यही हैं कि सक्सेस मिले आपको। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन नहीं है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आपके कार्ड्स देके, और इसीलिए आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते हैं कि कुछ होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। चाहते तो बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में भी करना चाहते हैं, यानी कि अपने करियर को भी स्टेबल करना चाहते हैं आप, लेकिन साथ साथ ये भी चाहते हैं कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं उसका भी भविष्य उज्जवल हो, आपके साथ लॉन्ग टर्म तक आपके पार्टनर चलें। और उनकी तरफ से एक्शन नहीं देखने के कारण आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील होता है, ऐसा मुझे। और इस बात को लेके आप कई बार बहुत सोच जाते हैं चीज़ों को, और कई बार बहुत ओवर थिंकिंग भी करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। मतलब जो चीज़ें नहीं हैं उनको उस चीज़ को भी सोच जाते हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग भी होती है कई बार आपकी तरफ से है ये कार्ड्स। ओके, आपके पार्टनर, यानी कि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर कोई एक्शन ले, ऐसा मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। ओवरऑल आप चाहते हैं कि उनके साथ कनेक्टेड रहें, लॉन्ग टर्म तक चलें। अब आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं। आपके पार्टनर की कुछ ऐसी ही एनर्जी है, लेकिन ये जो डिसीट का कार्ड है गाइज, यहाँ पे देखिए कोई आपसे नहीं बल्कि आपकी सक्सेस से कुछ अपने आप को थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपकी सक्सेस को देख के खुश होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उनको अपने आप में रियलाइज़ होती हैं, यानी कि उनमें कुछ कमी है, ऐसा उनको लगता है। ठीक है, वो आपको डिज़र्व नहीं करते, इस तरह की एनर्जी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना हार्ट आपके लिए ही रखा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्यार में है और डेफिनेटली आपके साथ ये भी बहुत आगे तक चलना चाहते हैं। और दोनों की एनर्जी मुझे सेम सी लग रही है, लेकिन बात यह है कि जिस तरह से आप सक्सेस की ओर जा रहे हैं उस तरह से ये नहीं जा रहे। ठीक है, इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और डिसीट का कार्ड तभी आता है जब गाइज किसी चीज़ को देख के
कोई मन ही मन कुछ अपने आप को कम समझता है, यानी कि दूसरे की चीज़ देखकर खुश होता है लेकिन अपने आप को उससे कम समझता है, इसीलिए डिसीट का कार्ड आता है। ये जेलस का कार्ड होता है, लेकिन यह जेलसी नहीं बल्कि कुछ और प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी तरह नहीं है, ठीक है, वो आपकी तरह सक्सेसफुल नहीं है, आपकी तरह इनका करियर स्टेबल नहीं है, या फिर सबसे पहले अपने करियर को ध्यान देना चाहते हैं, आपके लायक बनना चाहते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं उसके लायक बनना चाहते हैं, उसके बाद आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने अपना हार्ट आपको ही दिया है और कोई इनकी लाइफ में नहीं है। अगर थर्ड पार्टी भी है तो वो कोई मायने नहीं रखती, ऐसा मैं इनके कार्ड्स में बिल्कुल अच्छे से देख पा रही हूँ, ठीक है। ये कई बातों को लेके ये भी सोचते हैं कि आप इनसे बहुत कहीं सुखी हैं और आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ज़रूरत तो है लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस आपके जीवन में है, लेकिन ये आपके वर्दी हैं, यानी ये समझने में इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे होंगे और बहुत ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे होंगे और आपसे भी दूरियां बना के रख रहे हैं, ताकि इनकी कोई बात ऐसी ना पता चल जाए जिससे आप इनसे थोड़ा सा इनको आपके लायक ना समझे या फिर थोड़ा सा इनको डिसअपॉइंटमेंट फील हो, ऐसा फील नहीं करना चाहते। दोनों क्या चाहते हैं, दोनों ये चाहते हैं कि नंबर 53 का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। 8 नंबर बदलाव को बताता है। दोनों किसी ये मैजिशियन इन द मिरर का कार्ड है, दोनों किसी ऐसे मैजिक की तलाश कर रहे हैं जिससे सारी बातें सही हो जाए, ठीक है। ये मैजिक की तलाश मतलब आप कुछ ऐसा कर देना चाहते हैं दोनों ही, ताकि रिलेशनशिप में बहुत कुछ अच्छा चले और आगे लॉन्ग टर्म तक चले, यानी कि दोनों पॉजिटिव सोच रहे हैं और कुछ ऐसा कर देना चाहते हैं जिससे आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, ये जो फासले हैं वो कम हो जाए और आप एक लॉन्ग टर्म तक चलें। चलिए देखते हैं कि आप जिनके भी बारे में पूछ रहे हैं। ओके गाइस, पहले अच्छे से शफल कर लेती हूँ। आप जिनके भी बारे में पूछ रहे हैं उनके और आपके बीच चल क्या रहा है, ठीक है। क्या एनर्जीज़ हैं आपकी और उनकी, क्या एनर्जीज़ हैं। ओके चलिए देखते हैं गाइस। ओके, जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपनी इष्ट देव को याद कर लीजिए और अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। ओके, जिनके भी बारे में आप पूछ रहे हैं, मेरे व्यूअर जो पूछ रहे हैं, उनके और इनके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। 3 कार्ड्स लेंगे ओनली। ओके, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, क्या चल रहा है। ओके 3 कार्ड्स आए हैं हमारे पास। ओके 2 कार्ड्स हैं। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए स्टार है, 3 ऑफ कप्स है। ओके, एक कार्ड और लेंगे हम, बस एक कार्ड और दीजिए। क्या चल रहा है इनके रिलेशनशिप में। बहुत सारे हैं ये तो, हमें सिर्फ एक चाहिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए सिर्फ, ये भी 2 हैं कार्ड, सिर्फ एक कार्ड दीजिए। ओके द टेम्परेंस। ओके गाइज, यहाँ पे देखिए 2 मेजर आर्काना आए हैं। कोई एक्वेरियस हो सकता है, कोई सेजिटेरियस हो सकता है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, ठीक है। बॉटम भी देख लेते हैं हम, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइज़ आपके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको कई बातें ऐसी हैं जो उनके बारे में पता नहीं है, ठीक है। आपके जो भी पार्टनर हैं वो बहुत कुछ आपसे नहीं बताते, जैसे कि मैंने कहा इनका करियर स्टेबल नहीं है, लाइफ में इतने स्टेबल नहीं है जिससे आपको ये डिज़र्व कर पाएँ, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। चाहते तो बैलेंस करना है सब चीज़ों को। देखिए आपका अगर पास देखा जाए, जब यहाँ आपकी शुरुआत और इनकी शुरुआत हुई थी, काफ़ी अच्छे थे गाइज़। यहाँ पे ये बहुत होपफुल थे आपके कनेक्शन से और इनको लगा था कि गाइज़ यहाँ पे प्लेफुल एनर्जी भी थी इनकी, ठीक है। ये कुछ सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन ये होपफुल बहुत थे कि बाद में चीज़ें सही हो जाएगी, ठीक है। इन्होंने आपसे बहुत आशाएं रखी, आपसे हील होना चाहते हैं, आपको एक स्टार की तरह, यानी कि शुरुआत में अगर आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तो बहुत अच्छा चल रहा था और डेफिनेटली ये आपसे बहुत अट्रैक्टिव थे। आप इनके लिए स्टार थे और हैं, अभी भी हैं गाइज़। यहाँ पे आप, ये स्टार का कार्ड बताता है कि ये आपसे डेफिनेटली कोई कनेक्शन में चाहते थे। जब भी आपकी शुरुआत हुई उस वक्त ये आपसे बहुत आशावान थे। आप जैसा व्यक्ति इनके जीवन में आए तो बहुत खुश थे और डेफिनेटली इस कनेक्शन से हील हो रहे थे, ठीक है। आपके बारे में सोचते इनको बहुत मन में अच्छा लगता था कि आप इनकी लाइफ में हैं। ऐसा ये सपनों में ही सोच सकते थे, यानी कि आप बहुत कहीं ज़्यादा अच्छे हैं इनसे और ये आपसे हील होना चाहते हैं। आप जैसा पार्टनर ही चाहते थे ज़िंदगी भर के लिए, ठीक है। ऐसा आपका रिलेशनशिप था और इनकी तरफ से पहलू ही मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, ठीक है। अब सिचुएशन बहुत से लोग देख रहे हैं, जनरल रीडिंग है इसलिए डिफरेंट सबके लिए अलग अलग होगी, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि पहले इनकी तरफ से हुई है और डेफिनेटली ये आपको अप्रोच कर रहे थे और इनको लगता था कि आप जैसा पर्सन इनके लाइफ में हो तो बहुत कुछ अच्छा होगा। देखिए अभी क्या चल रहा है, अभी आप दोनों एंजॉय कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, सब चीज़ सही है, लेकिन कोई एक्शन या जो करना चाहिए रिलेशनशिप में कमिटमेंट के लिए या फिर लॉन्ग टर्म तक चलने के लिए, वो एक्शन मुझे नज़र नहीं आया। बात कर रहे हैं, सब चीज़ हो रही है, मिल भी रहे होंगे आप लोग, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें जो कि एक रिलेशनशिप को कमिटेड बनाती है, हालांकि ये जो चीज़ है 3 ऑफ कप्स, इसका
3 ऑफ कप्स एक एंगेजमेंट का कार्ड होता है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों ही चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म तक रहें, लेकिन जो सिचुएशन है वो अभी आप दोनों के पक्ष की नहीं है। और डेफिनेटली आप इन्जॉय तो करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की कंपनी आप बहुत इन्जॉय करते हैं, लेकिन आप एक दूसरे के साथ नहीं हैं, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है ऐसा मुझे लग रहा है। और डेफिनेटली यहाँ पे जो चीज़ें होनी चाहिए, एक्शन जो होना चाहिए, यानी कि परमानेंट कमिटमेंट के लिए जो करना चाहिए वो चीज़ें नहीं हो रही, ठीक है। बातचीत हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेंस क्या चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर और आप बैलेंस चाहते हैं। आप दोनों की एनर्जी है गाइज, ये आपकी भी हो सकती है, उनकी भी। आप टेम्परेंस यानी कि चीज़ें डिले हैं, आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले तो चीज़ें डिले है, यानी कि आप सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी आपका कमिटमेंट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, चीज़ें टाइम लेगी। मुझे यहाँ पे लगता है बहुत लोगों को तो 5 मंथ लग सकते हैं, 5 मंथ के आगे भी बहुत सारा टाइम लग सकता है, ऐसा मुझे मतलब टेम्परेंस जहाँ आता है, जिस रीडिंग में आता है वो बैलेंस तो करेंगे, लेकिन चीज़ें डिले होती है, ठीक है। आप बहुत स्लो चल रहे हैं रिलेशनशिप में, और ये स्लो एनर्जी ही इस रिलेशनशिप को धीरे 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 बहुत स्लो करती जा रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और कई बार आप दोनों भी बोर होते होंगे कि बहुत चीज़ें स्लो चल रही है, जो चीज़ें जो काम करने हैं वो नहीं करते, क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दूसरी तरफ फोकस है। उनका फोकस ये नहीं है कि आपसे कमिटेड करें, वो आपको आपके रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, लेकिन फोकस कहीं और है, ठीक है, अपने करियर की तरफ है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और इसीलिए उन्होंने बहुत सारी बातें आपको नहीं बताई जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान अपने तक ही सीमित रखे तो सही रहता है। और इसी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही स्लो एनर्जी में है, ठीक है, यहाँ पे ये मैं कहूँगी। आगे देखते हैं कि गाइज इनके इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, ये जो भी पर्सन है इनके इंटेंशंस क्या है। 3 कार्ड्स लेंगे अगेन, इंटेंशंस क्या है आपके लिए, यूनिवर्स बताएं इंटेंशंस क्या है, इनकी इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर के लिए, मेरे व्यूअर के पार्टनर की इंटेंशंस। एक कार्ड आ चुका है हमारे पास, देखिए 7 ऑफ कप्स, ओके। और देखते हैं क्या आता है। ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स हैं, हम नहीं ले सकते, ये तो बहुत सारे हैं, बिकॉज ओके वेट अ मिनट गाइस, थोड़ा सा और शफल करेंगे। बस बताएं इंटेंशंस क्या हैं। ओके इंटेंशंस के लिए बहुत सारे कार्ड हैं, अभी भी नहीं ले सकती मैं, ठीक है, 1 बाय 1 लेंगे। 3 कार्ड्स, इंटेंशंस क्या हैं, बस बताएं। 2 मोर कार्ड, ओके आ गए हमारे पास कार्ड, ठीक है, क्या है इंटेंशंस देखते हैं। देखिए 4 ऑफ कप्स है, ओके हमारे पास बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, 4 आ गए हैं तो हमें लेने ही पड़ेंगे। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स है, ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स हैं और पेज ऑफ पेंटिकल्स है। अगेन स्लो एनर्जी बता रही है यहाँ पे इनके इंटेंशंस क्या है गाइज, ये धीरे धीरे अपने जो सपने हैं उनको पूरा करना चाहते हैं। सपने आपके साथ जुड़े हुए हैं डेफिनेटली, मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये आपके रिजेक्शन से डर रहे हैं। अगर इनकी असलियत आप जान लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि ये आपके लायक नहीं है, मतलब बहुत कुछ सोच जाएंगे आप, इसी वजह से आपको कुछ बताना नहीं चाहते और आपके रिजेक्शन से डर रहे हैं। ये किसी और का भी ऑफर स्वीकार नहीं करे, क्योंकि ये जो टाइम है आपका, ये बोरिंग टाइम है, लेकिन स्लो एनर्जी में है, ये आपके साथ रहना चाहते हैं। इनके पास बहुत प्रेशर है, इनके पास आपके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जिनको ये पेंडिंग रखे हुए हैं, यानी कि उनको करना ज़रूरी है इनके लिए, ठीक है। इसीलिए आप पे फोकस नहीं है, आपके रिलेशनशिप में बिल्कुल स्लो एनर्जी में इसीलिए है क्योंकि इनको और बहुत सी चीज़ों का बर्डन है। ये प्रेशराइज हुए हैं आपके पार्टनर, और इनको बहुत सारे एट ए टाइम काम करने पड़ रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। सपने इनके बहुत हैं आपके अलावा भी जिनको ये पूरा करना चाहते हैं, उसी के बाद आपके पास आना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इनकी पहले भी एनर्जी ये है कि इनकी ज़िंदगी में कोई है तो सिर्फ आप हैं, लेकिन आपको सब कुछ देने के लिए इनको बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, और वो बदलने में इनकी बहुत सारी प्रेशराइज फील कर रहे हैं। और डेफिनेटली कई बार ये ना चाहकर भी आपसे कोई एक्शन इस तरह से करते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि ये ऐसा बिहेव क्यों करें। और वो बिहेव इसलिए रहता है क्योंकि इनका फोकस कहीं और लगा रहता है। ये अपने करियर को स्टेबल करना चाहते हैं, अपनी फाइनेंस को ग्रो करना चाहते हैं इसीलिए, और अपने घर वालों का प्रेशर या कुछ भी समझ लीजिए आप, 10 ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारे प्रेशर को बताता है। तो किसी चीज़ से प्रेशराइज हो रहे हो और उससे बाहर आके आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक छोटा ऑफर देंगे, यानी कि शुरुआत तभी करेंगे आपके रिलेशनशिप में एक जो कहते हैं ना कि स्टेबिलिटी आने वाली है, तो उस चीज़ की शुरुआत तभी करेंगे जब ये अपनी लाइफ में स्टेबल होंगे। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि गाइज इनका करियर इशू है, और ये करियर इशू को सॉल्व करके या फिर घर वालों को प्रेशर से बाहर आके कुछ करेंगे, ठीक है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स अगर आता है तो स्टेबल कमिटमेंट होता है, वो चाहे इमेच्योर हो लेकिन छोटा ही हो सही, लेकिन कुछ ऐसा कमिटमेंट होता है जो कि आपको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है गाइज। यहाँ पे देखती हैं और देखते हैं इनकी करंट एनर्जीज में क्या है, करंटली क्या सोच रहे हैं। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तभी करंटली क्या सोच रहे हैं,
ओके, हमारे पास कितने कार्ड आए देखते हैं। देखिए देखिए, ये यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, 8 ऑफ सॉर्ड्स है। एक कार्ड और लेंगे हम। यूनिवर्स बताएं करंटली क्या सोच रहे हैं। एक कार्ड आ गया हमारे पास, एस ऑफ कप्स है गाइस, वाओ। देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ। तो इनकी मुझे लगता है कि मदर हैं, कोई बीच में कोई रिलेटिव है या कोई ऐसा पर्सन है जिसके दबाव में है। जैसे कि मैंने कहा प्रेशराइज हो रहे हैं, हालांकि इनका करियर भी प्रेशराइज, करियर की तरफ से भी प्रेशराइज है, लेकिन इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि इनका कोई ज़िंदगी में ऐसा कोई पर्सन है जो कि इनके ऊपर दबाव डालता है। इनकी मदर हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ भी है। ये आपको अपना अदर हाफ या पार्टनर मानते हैं। ये स्पाउस का कार्ड होता है, लेकिन इस पार्टनर को अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी देने के लिए इनको बहुत स्टक फील होता है। ये चाहते हैं कि ये सब बंधनों को तोड़ के आपके पास आएँ, लेकिन ये कुछ ऐसा ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपसे इनकी नई शुरुआत हो, लेकिन ये चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके हाथ बंधे हुए हैं। ये अभी ना तो फाइनेंशियली स्ट्रांग है और ना ही किसी को कमिटमेंट देने लायक है, और इसीलिए डेफिनेटली आपको ये चाहते बहुत ही कुछ स्टेबिलिटी देना, अपने जीवन में बहुत कुछ कर जाना। करंट फीलिंग्स में गाइज यहाँ पे यही लग रहा है मुझे कि स्टक महसूस कर रहे हैं। ये चाहते हैं एक्शन लेना लेकिन ले नहीं पा रहे। इनको नई शुरुआत करनी, डेफिनेटली नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन किस तरह करेंगे इन्हीं को पता है गाइज। यहाँ पे देखिए ये दोनों के पास, यानी कि एक तो स्पाउस का कार्ड है, एक नई शुरुआत का कार्ड है, दोनों के बीच में स्टकनेस है। ठीक है, ये इसको कैसे पार करें, इनको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इस एनर्जी को कैसे पार करें, इस 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी खुद से हाथ बंधे हुए हैं, उनको खोल के कैसे जाएं, ये इनको समझ नहीं आ रहा है। यानी टोटली कहें तो इनकी करंट एनर्जी आपके पास आने की है, लेकिन कुछ स्टकनेस है जिससे बाहर आके ही कोई काम कर सकते हैं। कोई दबाव में है, उस प्रेशर को कम करके आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। इनके और आपके बीच विद इन 1 मंथ क्या हो सकता है एक्शन, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या आउटकम हो सकता है 1 मंथ में। ठीक है, यूनिवर्स बताएं विद इन 1 मंथ क्या आउटकम हो सकता है आपके और इनके बीच। आने वाले 1 मंथ में क्या आउटकम हो सकता है गाइज। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड हैं, अगर मैं लूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, 3 या 4 कार्ड्स लेते हैं। बताइए यूनिवर्स क्या होने वाला है आगे। वाओ गाइज, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और बताइए आउटकम क्या हो सकता है विद इन 1 मंथ। आउटकम क्या हो सकता है। ओके गाइस, 2 कार्ड्स आए हैं, हम ले लेंगे। देखिए बॉटम में देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये डेफिनेटली ये जो पार्टनर है आपसे ट्रू लव करते हैं, और इनका जो लव है आपको 1 मंथ के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं हमारे पास, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। सबसे बड़ी बात है कि ये डेस्टाइन कनेक्शन है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आए हैं, भाग्य आपके पक्ष में रहेगा, जो भी सिचुएशन है उसमें भाग्य आपका साथ देगा। और देखिए आप ये अपनी फीलिंग्स को आपको बताएंगे। हालांकि क्वीन ऑफ कप्स ये अपने आप को गार्ड करके चल रहे होंगे, बहुत कुछ नहीं बताते हैं, एक्सप्रेसिव बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये हील होना चाहते हैं और ये अपने प्यार को जाहिर करने वाले हैं। 1 महीने में क्या होगा विद इन 1 मंथ मैं बताती हूँ आपको गाइज। सबसे पहली बात है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और फिर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। अब देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून में सारे ही साइंस आ जाते हैं, और यहाँ पे देखिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ही साइन हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सबसे पहली बात तो ये अट्रैक्शन में है। आपका अट्रैक्शन इनसे छुड़ा ही नहीं छूटता, और डेफिनेटली ये आपके पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, यानी कि आपसे कुछ ना कुछ करके दोस्ती करेंगे, मनमुटाव है तो उसको दूर करेंगे। डेफिनेटली 1 महीने में क्या होने वाला है, 1 महीने में आपके साथ आने वाले हैं। और ये जो कार्ड होता है ये कहीं ना कहीं ये कोई थर्ड पर्सन है तो उसकी बातों को नहीं सुनेंगे आप। ठीक है, थर्ड पर्सन जो भी होगा उसको ये नेगलेक्ट करेंगे, और डेफिनेटली आपके लिए कोई स्टैंड लेना चाहेंगे। स्टैंड लेने के लिए बहुत इनको पता है कि बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट हो जाएंगे, और बहुत सारे हर्डल्स इनकी ज़िंदगी में आ जाएंगे, लेकिन ये उससे घबरा नहीं रहे। अब ये सब चीज़ों को ओवरकम करके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है गाइस, ये बहुत पैशनेट इंसान होता है, और ये कुछ कर गुजरने के लिए हिम्मतवर, ताकत सब इसमें होती है, पैशन इसमें होता है, और किसी काम को अगर हाथ में लेता है तो उसको पूरा करके ही छोड़ता है। तो डेफिनेटली ये किसी ऐसे डिसीजन पे आने वाले हैं जिसमें कि ये आपसे बहुत पैशनेट होंगे और आपके प्रति कोई एक्शन लेंगे। डेफिनेटली ये एक्शन का कार्ड होता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये इन एंड आउट करेंगे, लेकिन आपसे ये दूर नहीं जा सकते, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। और डेफिनेटली आप कोई वर्क प्लेस पे मिले हैं तो ये आपके साथ वापस पैचअप करना चाहेंगे। अगर आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या जो भी सिचुएशन है में आपके साथ रहना चाहेंगे। ये
ये एक पार्टनरशिप का कार्ड होता है, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये कहीं ना कहीं आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं और उस जुड़ाव के चलते ये आपसे पीछा, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, और आपके पीछा पीछा करेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे और आपके साथ चलेंगे। वर्क प्लेस पे साथ जाते हैं तो साथ चलेंगे, और ये कहीं फ़ोन कॉल या जो भी सिचुएशन है आपकी, उसमें जिस तरह से बात करते हैं आपके साथ लगे रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये डरते नहीं है किसी से भी, इसलिए स्टैंड लेंगे आपके लिए, कुछ भी जो भी इनको करना पड़े आपके लिए करेंगे। और व्हील ऑफ फॉर्चून ये है कि भाग्य आपके साथ में है, और भाग्य ने आपको मिलाया है तो आगे भी भाग्य ही मिलाएगा, ठीक है। और ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइज। यहाँ पे 1 मंथ में आपकी जो आउटकम है बहुत बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। ये जो पर्सन है आपको अपनी लाइफ का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाने वाले हैं, ठीक है। अपनी जो अपना जो अदर साइड है, इनका जो दिल का जो एक कोना है, उसमें से ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे गाइज, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, ठीक है। तो 1 मंथ का था। अब इनके लिए अब कुछ मैसेजेस में ले लेती हूँ इनके, ठीक है। ओके, ये कहते हैं तो क्या कहते हैं आप, ठीक है, आपसे कहना क्या चाहेंगे। ओके, हम निकाल लेते हैं इसी तरह। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। देखिए, सबसे पहला मैसेज है, चाहा तो बहुत ना चाहें तुझे, चाहत पर मगर जोर नहीं। बहुत प्यारा सॉन्ग है गाइस। दूसरा है, यू नीड टू पास द टेस्ट। कोई टेस्ट चल रहा है, इनको लगता है कि डेस्टिनी कोई आपका दोनों का टेस्ट ले रही है जिसमें आप दोनों को पास होना है। तो ये बिल्कुल पेशेंटली चीज़ों को कर रहे हैं, जैसा हो रहा है वो चलने दे रहे हैं। लेकिन इनको ये भी पता है कि डेस्टिनी ने मिलाया है तो डेस्टिनी आगे कुछ आपके लिए करेगी, ठीक है। भाग्य में आप हो इनके, इस तरह से इनको लगता है, ठीक है। योर मेमोरीज़ हर्ट, कई बार आपकी मेमोरीज़ इनको हर्ट कर जाती हैं, ठीक है। कई बार आपने इनको बहुत हार्श बोला होगा। आई सी द होल वर्ल्ड इन योर आइज़। ओके, आपकी आंखों में सारा संसार है। यू आर ऑलवेज इन माई थाट्स एवरी टाइम, हमेशा हर वक्त आप इनके थाट्स में रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपको बहुत मिस करते हैं, ये आपसे छूट के दोबारा कहीं नहीं जा सकते। और कोई भी पर्सन है इनकी लाइफ में, वो कोई मायने नहीं रखता, आप ही मायने रखते हो, ठीक है। आई ऑलवेज वेट फॉर योर टेक्स्ट, आपके टेक्स्ट का हमेशा ही इंतज़ार करते हैं। नीड्स यू ऑल द टाइम, हमेशा आपकी ज़रूरत इनको रहती है, ऐसा इनको लगता है। हर काम में हर वक्त इनको लगता है कि अगर वो होती तो कैसा होता, आप होती तो कैसा होता। एक सॉन्ग है गाइज अमिताभ बच्चन का, आई डोंट नो सॉन्ग का नाम क्या है, तुम होती तो ऐसा होता, सिलसिला पिक्चर का है, आप सुनिएगा उसको, वो बहुत प्यारा सॉन्ग है। तुम कहती, इस तरह से कहती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम हर बात पे ये कहती, इस तरह का कुछ है गाइस, मुझे पूरा याद नहीं है, बट बहुत बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है और उसके लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं। तो सुनिएगा ज़रूर कि इनको भी आपको उसी तरह ज़रूरत है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है, वाह गाइस, आशिकी फिल्म का सॉन्ग है, मेरा दिल तेरे लिए धड़क। गाइस मेरी आवाज़ मत सुनिए क्योंकि आवाज़ मेरी बहुत ख़राब है। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग में जाने से पहले मैं बता दूं कि मैं जो 22 की रीडिंग्स बहुत जल्दी अपलोड करूंगी 25 के बाद, तो आप प्लीज़ उन रीडिंग्स को ज़रूर देखिएगा। पूरे साल भर की इंडिविजुअल साइंस के लिए मैंने अलग से रीडिंग बनाई है, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। मैंने प्रिपरेशन कर ली है, बहुत अच्छी रीडिंग है, ज़रूर देखिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में गाइस, बाय बाय।